हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद अभिषेक। तो आज अपन बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं अपन। जो 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर साल एग्जाम में देखने को मिलते हैं आपके। तो आज बात करते हैं इन 10 क्वेश्चनों के बारे में कि कौन कौन से ऐसे 10 क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में हर साल आपके पूछे जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर से। तो बात करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के बारे में जो हर साल आपके पूछा जाता है एग्जाम में। लिस्ट द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल। जो डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स होते हैं उनकी लिस्ट आप उनको बनानी है, यानी कि उनके बारे में आपको लिखना है। सबसे पहले इसके अंदर आपको लिखना है माउथ के बारे में। माउथ की स्टार्टिंग के बारे में बताना है कि माउथ के अंदर जो है डाइजेशन होता है। इसके बाद आपको टीथ के बारे में इसके अंदर डिस्कस करना है। माउथ के अंदर सेलाइवा के अंदर बात करनी है। माउथ के अंदर आपको सेलाइवा के बारे में कि सेलाइवा के अंदर कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात करनी है सेलाइवा के अंदर जो केमिकल डाइजेशन होता है। टंग्स की बात करनी है माउथ के अंदर। इसके बाद सेकेंडरी जो ऑर्गन होता है एलिमेंट्री कैनाल का वो आपके फेरिंग्स या थ्रोट की आपको इसके अंदर बात करनी है। इसके बाद फेरिंग्स के अंदर आपको बात करनी है पैसेज होता है जो कनेक्ट करता है माउथ को ईसोफेगस से। ये क्या करता है, आल्सो कनेक्ट टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। इसके अंदर एक एपिग्लोटिस होता है जो क्या कर देता है, क्लोज कर देता है विंड पाइप या ट्रेकिया को। जब अपन स्वेलिंग या कोई भी चीज़ निकलते हैं तो चोकिंग से प्रिवेंट करने के लिए। इसके बाद ईसोफेगस की बात करेंगे अपन जो एलिमेंट्री कैनाल का थर्ड ऑर्गन होता है। ईसोफेगस क्या होती है, फेरिंग्स के बाद जो ऑर्गन आता है उसको ईसोफेगस बोलते हैं। फूड को स्टोमक के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन होते हैं जो फूड को आगे की साइड फॉरवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं। पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है इसोफेगस के अंदर। इसके बाद बात करते हैं स्टोमक की अपन। इसके अंदर होलो ऑर्गन होता है जो स्टोर करता है एंड डाइजेस्ट करता है फूड को। इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है। इसके अंदर एचसीएल जो सीक्रेट करता है। पेप्सिन प्रेजेंट होते हैं स्टोमक के अंदर, ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन्स का। स्टोमक मसल्स क्या करती है, चर्न कर देती है फूड को, सेमी लिक्विड मिक्सचर कर देती है फूड को, जिसको अपन बोलते हैं काइम। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे। इसके अंदर अपन स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ड्यूडेनम के बारे में, जेजुनम के बारे में और इलियम के बारे में। ठीक है बच्चों। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन या कोलोन के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। इसके अंदर की लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, कौन कौन से जो सब्सटेंस है वो एब्जॉर्ब करती है, जैसे वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स और सम विटामिन और इनडाइजेस्टेबल जो फूड मैटर होता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन के भी इसके अंदर प्रोड्यूस करता है। उसके बाद रेक्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। रेक्टम क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का फाइनल सेक्शन होता है। उसके बाद एनस के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। जो ओपनिंग होती है एनस जो होती है वो एंड ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम की ओपनिंग होती है बच्चों। उसके बाद असेसरी ऑर्गन डिस्कस करेंगे अपन। इसके अंदर असेसरी ऑर्गन में सेलाइव ग्लैंड्स की बात करेंगे जो सेलाइवा प्रोड्यूस करती है। इसके बाद लीवर की बात करेंगे जो बाइल प्रोड्यूस करता है, डिटॉक्सिफाई करता है लीवर हार्मफुल सब्सटेंस को। उसके बाद बात करेंगे अपन गाल ब्लैडर की जो क्या करता है, स्टोर करता है और रिलीज करता है बाइल को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। उसके बाद बात करेंगे अपन पेनक्रियाज की। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जैसे लाइपेज, एमाइलेज जो ब्रेक डाउन करता है फैट और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को। ठीक है बच्चों। तो पहला जो क्वेश्चन है अपना वो क्या है, अपना लिस्ट द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्ट सिस्टम, वो अपना कंप्लीट हो गया है। इसको अपन ने देख लिया बच्चों, ये आप कंप्लीट देख लेना। ठीक है बच्चों। इसके आंसर भी मैंने लिख दिए हैं आपके यहाँ पे। सेकंड जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो आपके एसेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम। हर साल एग्जाम में कुछ पर्सन ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपको। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। सेकंड नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसेसरी ऑर्गन बताइए डाइजेस्टिव सिस्टम के। इसके अंदर आपको सेलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करना है, इसकी लोकेशन बतानी है, फंक्शंस के बारे में डिस्कस करना है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं सेलाइवरी ग्लैंड्स के इसके बारे में डिस्कस करना है। इसके बाद लीवर जो है एसेसरी ग्लैंड्स होती है, ये भी अपनी जो डाइजेस्ट सिस्टम के एसेसरी ऑर्गन होते हैं। इसकी लोकेशन के बारे में डिस्कस करना है, फंक्शन क्या होते हैं लीवर के, लीवर क्या करता है, कौन से न्यूट्रिएंट्स को डिटॉक्सिफाई करता है, क्या काम करता है, ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, कौन क्या मेटाबोलाइज करता है, ड्रग्स के बारे में। इसके बाद थर्ड जो एसेसरी ऑर्गन है डाइजेस्ट सिस्टम का वो आपका गॉल ब्लैडर। इसकी लोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फंक्शंस के बारे में आपको देखना है कि भाई फंक्शंस क्या क्या होते हैं, लिख के आना है एग्जाम के अंदर आपको। इसके बाद पेनक्रियाज के बारे में लिख के आना है एग्जाम के अंदर आपको। पेनक्रियाज के अंदर लोकेशन आपको लिखनी है, फंक्शन क्या क्या होते हैं इसके अंदर, क्या प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन, ग्लूकागोन जो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं ब्लड के शुगर के लेवल्स को। इसके बाद जो लास्ट असेसरी ऑर्गन है डाइजेस्ट सिस्टम का वो है टीथ और टंग। इसको भी कंसिडर करते हैं अपन असेसरी ऑर्गन में। टीथ के बारे में बात करेंगे इसके अंदर, टंग के बारे में आपको लिख के आना है एग्जाम के अंदर। तो सेकंड जो आपका क्वेश्चन है वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया है, कौन सा, असेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में 5 नंबर का आपको देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन कौन सा है, शॉर्ट नर्व ऑन एलिमेंट्री कैनाल, सेलाइव ग्लैंड्स और टंग।
एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर और सलाइवरी ग्लैंड्स और टंग के ऊपर आपको शॉर्ट नोट निकले हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आपको क्या क्या लिखना है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आपको लिखना है कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, जैसे माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, क्या क्या फंक्शन होते हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, इसके अंदर आपको ये लिख के आना है। सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में आपको लिखना है कि सलाइवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है, सलाइवा प्रोड्यूस करती है, कौन कौन सी मेन ग्लैंड्स होती है, इसके पार्ट्स के बारे में यानी कि इसके टाइप्स होते हैं, जो पेरोटिड, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल ग्लैंड्स के बारे में आपको लिख के आना है इसके अंदर। ठीक है बच्चों। इसके बाद टंग के बारे में लिखना है, टंग क्या होती है, किसके अंदर हेल्प करती है, चेविंग में, स्वेलिंग में, स्पीकिंग में हेल्प करती है, इसके अंदर टेस्ट बड प्रेजेंट होती है, ये आपको लिख के आना है। तो आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद 4th नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, 4th नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी वॉल के बारे में डिस्कस करना है इसके अंदर अपन को। फर्स्ट नंबर पे म्यूकोसा इंडर मोस्ट लेयर होती है बच्चों। इसके बाद इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर के बारे में लिख के आना है कि ये किस किस से मिलकर बनी हुई होती है। फंक्शन के बारे में लिखना है कि म्यूकोसा इंडर मोस्ट लेयर का फंक्शन क्या होता है। इसके बाद सेकेंडरी जो वाल होती है एलिमेंट्री कैनाल की, वो आपकी सब म्यूकोसा, इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर के बारे में लिख के आना है। स्ट्रक्चर बाद फंक्शन के बारे में आपको इसके अंदर लिख के आना है बच्चों। थर्ड नंबर पे मस्कुलर एक्सटर्ना, इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर के बारे में लिख के आना है। स्ट्रक्चर क्या होती है, किस किस से मिलकर बनी होती है, 2 लेयर से मिलकर बनी होती है स्मूथ मसल से, क्या फंक्शन होते हैं मस्कुलर एक्सटर्ना के, आपको लिख के आना है एग्जाम में। उसके बाद सिरोसा या आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में आपको लिख के आना है। स्ट्रक्चर में किस किस से मिलकर बनी होती है, किस कौन सा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है इसके अंदर। उसके बाद फंक्शन के बारे में आपको एग्जाम के अंदर लिख के आना है बच्चों। इसके बाद अपन बात करते हैं 5th नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करना है स्टोमक को, पेनक्रियाज को, लीवर को और गाल ब्लेडर को। ठीक है बच्चों। स्टोमक के अंदर आपको लिख के आना है कि स्टोमक कौन से शेप का ऑर्गन होता है, जे शेप्ड ऑर्गन होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अपर एब्डोमेन में, क्या फंक्शन होते हैं इसके, कौन कौन सिक्रेशन होते हैं, कौन कौन से हार्मोन या कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेशन करता है, क्या कार्य होता है इसका। जैसे पेप्सिन सीक्रेट करता है जो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को, HCl क्या करता है माइक्रोब्स और एक्टिवेट एंजाइम को किल करने काम करता है, म्यूकस क्या करता है प्रोटेक्ट करता है स्टोमक की लाइनिंग को। उसके बाद पेनक्रियाज के बारे में लिखना है आपको। पेनक्रियाज एक ग्लैंड होती है जो स्टोमक के पीछे होती है। फंक्शन क्या क्या होते हैं पेनक्रियाज, ये आपको लिख के आना है। क्या रेगुलेट करते हैं, क्या सीक्रेट करते हैं पेनक्रियाज, जो इंसुलिन और ग्लूकागोन को सीक्रेट करता है, जो ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है बच्चों। इसके बाद लीवर के बारे में आपको लिखना है। लीवर क्या लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है जो अपर राइट एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, क्या फंक्शंस होते हैं इसके बारे में आपको लिख के आना है। इसके बाद गाल ब्लैडर के बारे में आपको डिस्कस करना है। गाल ब्लैडर के बारे में लिख के आना है कि स्मॉल पियर शेप्ड ऑर्गन होता है जो लीवर के नीचे प्रेजेंट होती है, क्या फंक्शन होते हैं इसके, स्टोर करता है बाइल को और रिलीज करता है फ्रॉम द स्टोर एंड कंसनट्रेट बाइल फ्रॉम द लीवर, यानी कि जो लीवर से प्रोड्यूस होता है बाइल उसको स्टोर करने का काम कौन करता है, गाल ब्लैडर। ये आपको लिख के आना है एग्जाम के अंदर। अब बात करते हैं 6 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अपन। इसके अंदर आपका एक्सप्लेन करना है गैस्ट्रिक जूस को, बाइल को एंड पेनक्रेटिक जूस को। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ, हर साल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको सारे 10 क्वेश्चन देख के जाने हैं। जब आप डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ रहे हो तो आपको 10 क्वेश्चन करके जाने हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में बच्चों। तो गैस्ट्रिक जूस के बारे में डिस्कस करना है। गैस्ट्रिक जूस में देखेंगे अपन जो गैस्ट्रिक जूस है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, स्टमक की लाइनिंग से या गैस्ट्रिक ग्लैंड से। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर, पेप्सिन प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है, म्यूकस होता है, क्या क्या फंक्शन होते हैं इसके गैस्ट्रिक जूस की आपको देखना है। इसके बाद बाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। बाइल के अंदर किससे प्रोड्यूस होता है, लीवर से होता है, कहाँ स्टोर होता है, गाल ब्लैडर के अंदर। रिलीज किधर से होता है, रिलीज कहाँ होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम पार्ट में रिलीज होते हैं। क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर, बाइल साइट होता है, बिलिरुबिन प्रेजेंट होता है, क्या क्या फंक्शन होते हैं बाइल के अंदर, ये आपको लिख के आना है एग्जाम के अंदर बिल्कुल एज इट इज। इसके बाद पेनक्रियाटिक जूस की अपन बात करेंगे कि कहाँ से प्रोड्यूस होता है, पेनक्रियाज से, कहाँ रिलीज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्या कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर, कौन कौन से वो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर एंजाइम्स, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, गायमोट्रिप्सिन प्रेजेंट होते हैं, पेप्टाइडेज प्रेजेंट होते हैं, बाइकार्बोनाटाइन होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं पेनक्रियाटिक जूस के, सब आपको लिख के आने एग्जाम के अंदर बिल्कुल। अब 7 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में डिफरेंस के बारे में अपन देख लेते हैं, क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में। तो इसके अंदर लेंथ देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की जो 6 मीटर होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की जो है वो 1.5 मीटर होती है। डायमीटर देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर नैरो होता है 2.5 सेंटीमीटर, और लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका वाइडर होता है, 6 सेमी डायमीटर होता है। फंक्शन क्या क्या होते हैं इसके, डाइजेशन, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प करती है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और फ्यूकस का फॉर्मेशन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। सरफेस स्ट्रक्चर जो है माइक्रोविलाई और विलाई प्रेजेंट होती है जो इंक्रीज करती है एब्जॉर्प्शन एरिया को, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है। विलाई प्रेजेंट नहीं होती है, स्मूथ इनर सरफेस होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। एंजाइम कौन सीक्रेट होते हैं, एंजाइम सीक्रेट होते हैं इसके अंदर, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में एंजाइम सीक्रेट नहीं होते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एब्डोमेंट होते हैं किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि ज़्यादा संख्या में होते हैं। अब बात करते हैं 8 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में।
ये जो मैं बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सारे एग्जाम में देख के जाने हैं बच्चों। 8 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इंक्लूडिंग द रोल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम एंड सिक्रेशन। जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है, और जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उनका रोल क्या है डाइजेशन के अंदर, और सीक्रेशन का क्या रोल है। तो आपको लिख के आना है सबसे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सबसे पहले आपको इंजेक्शन बताना है, जो माउथ के अंदर इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन यानी जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो अपन माउथ के थ्रू निकलते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। इसके अंदर बात करनी है आपको टीथ को जो ब्रेक डाउन करते हैं फूड पार्टिकल्स को। सेराइवल ग्लैंड्स की बात करनी है जो एमाइलेज को सीक्रेट करती है बच्चों। एमाइलेज एक एंजाइम होता है जो क्या सेलाइवा के अंदर प्रेजेंट करता है, जो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च का माल्टोज के अंदर। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो प्रोसेस डाइजेशन की वो है प्रोपल्जन, जो इसोफेगस के अंदर देखने को मिलती है। इसके अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है बच्चों। थर्ड नंबर पे डाइजेशन आपको लिख के आना है, जो स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्टोमक सीक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस को, पेप्सिन और एचसीएल को, जो ब्रेक डाउन करती है प्रोटीन को पेप्टाइड के अंदर। लीवर और गॉल ब्लैडर को लिख के आना है आपको, प्रोड्यूस करता है स्टोर करता है बाइल को और फैट को इमल्सिफाइड करता है। पेनक्रियाज के बारे में आपको लिखना है, जो पेनक्रियाज रिलीज करता है और कौन से एंजाइम रिलीज करता है, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन और या काइमोट्रिप्सिन। इसके बाद आपको लिख के आना है एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसके जो बेलाई और माइक्रोवेव प्रेजेंट होती है जो इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया को और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। इसके बाद लिख के आना आपको एलिमिनेशन, जो लार्ज इंटेस्टाइन और एनस के अंदर होता है। ठीक है बच्चों, तो अपन ने 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। इसके बाद 9th नंबर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको देखना है क्या है, एक्सप्लेन द रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिक्रेशन। जो डाइजेस्टिव सिक्रेशन है जैसे हार्मोन्स गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन और सीसीके के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट नंबर पे गैस्ट्रिन जो है इसके बारे में आप लोग लिखना है कि प्रोड्यूस कहाँ से होता है, स्टोमक की जी सेल से प्रोड्यूस होता है। स्टिमुलस क्या होता है इसका, फूड स्पेशली प्रोटीन से स्टिमुलेट होता है। क्या क्या फंक्शन होते हैं इसके ये आपको लिख के आना है गैस्ट्रिन के। उसके बाद सिक्रेटिन जो हार्मोन होता है इसके, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ड्यूडेनम से। स्टिमुलस क्या होता है इसका, एसिडिक फूड होता है जो स्टोमक से प्रोड्यूस होता है। फंक्शन क्या क्या होते हैं सिक्रेटिन हार्मोन के। उसके बाद कोलिसिस्टीन काइनिन के बारे में आपको लिख के आना है कि प्रोड्यूस कहाँ से होता है, ड्यूडेनम से प्रोड्यूस होता है। स्टिमुलस क्या होता है इसका, फैटी एसिड या फैटी रिच काइम। उसके बाद फंक्शंस क्या होते हैं कोलिस्टिकाइनिन के, ये आपको लिख के आना है। इसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो आपके एक्सप्लेन द रोल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। जो डाइजेस्टिव एंजाइम है जैसे एमाइलेज, पेप्सिन और लाइपेज, उनका डाइजेशन में रोल क्या है वो आपको लिखना है। फर्स्ट नंबर पे एमाइलेज, एमाइलेज का सोर्स क्या होता है, सेलाइव ग्लैंड सीक्रेट होता है, पेनक्रियाज सीक्रेट होता है। ब्रेक डाउन क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। फंक्शन क्या क्या होते हैं एमाइलेज के, ये आपको लिख के आना है बच्चों एग्जाम में। पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन के बारे में सोर्स के बारे में दिखना है, स्टोमक के अंदर प्रोड्यूस होता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को, पेप्टाइड बनता है, क्या फंक्शंस होते हैं पेप्सिन के। उसके बाद लाइपेज के बारे में लिखना है, क्या सोर्स होता है, कहाँ से रिलीज होता है, पेनक्रियाज से। ब्रेक डाउन क्या करता है, ये फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है। क्या क्या फंक्शन होते हैं इसको, ये डाइजेस्ट करता है फैट को स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल के थ्रू। तो आज अपन ने बात करी है बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में देखने को मिलते हैं बच्चों, 100% गारंटी के साथ आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं बच्चों। डाइजेस्ट सिस्टम में इस 10 क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो ये डिस्कस करी है अपन ने, ये जो डाइजेस्ट सिस्टम के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी जो पीडीएफ आपको चाहिए आंसर के साथ, तो आप ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है रीडिंग विद अभिषेक, तो उस चैनल पर आप जा सकते हैं और वहाँ पे ये जो पीडीएफ है डाइजेस्ट सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वो आपको मिल जाएगी आंसर के साथ। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और कोई भी क्वेरी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे कोई भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जय श्री श्याम, थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।